मशीनें जो है रामला मैदान में लग रखी है, इनके बारे में पत्रकार साथी असमंजस में थे किसने लगवाई, तो मैंने इनसे बताया था कि मैंने और पूर्व विधायक जी के रिक्वेस्ट पे आपने ये दी है मशीनें जी। विजयपाल भाई हाँ उत्तरकाशी का हॉट रामलीला मैदान अपनी पुरानी खूबसूरती की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर मैदान में कराए जाने वाले कार्यों को लेकर भ्रामक प्रचार से नाराज पालिका अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में अपना पक्ष स्पष्ट किया। सोशल मीडिया में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान को खाली करने के बाद कराए जा रहे कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ को देखते हुए नगरपालिका बड़ाहाट उत्तरकाशी के अध्यक्ष रमेश सेमवाल ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी के कारण वे आम लोगों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस कार्य को समय पर शुरू नहीं कर सके थे। उन्होंने रामलीला मैदान को लेकर चिंतित नगर वासियों के सहयोग का तो धन्यवाद किया, साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि मैदान में समतलीकरण और हरी घास उगाने की घोषणा नगर पालिका अध्यक्ष की है, जिसे आम जनता ने चुना है, लिहाजा उस पर अमल भी जनता की तरफ से नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल ही कर रहे हैं। ये था कि रामलीला मैदान जो हमारी घोषणा थी शुरू से, ये हमने पेपर पे इसके टेंडर वगैरह दे दिए थे, लेकिन आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाई थी कि इस काम को हम करा रहे हैं और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इसको नगर पालिका रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण करा रही है, घास लगवा रही है, जो हमने कमिटमेंट किए थे, और नगर पालिका ही इसमें काम कर रही है। क्योंकि बीच में कुछ भ्रामक प्रचार आए थे जिसको क्लियर करने के लिए मुझे बताना पड़ा कि रामलीला मैदान नगर पालिका कर रही है। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान के बीच 100 गुना 65 मीटर पर हरी घास लगाई जाएगी, जबकि किनारे के 50 गुना 35 मीटर हिस्से को पैदल आवाजाही के लिए रखा जाएगा। व्यापारियों पर भारी पड़ सकता है दीवार बंद करने का फैसला। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि गंगोत्री एनएच की तरफ से जियोग्रिड दीवार के पास से मैदान में एंट्री वाले गेट को हटाकर वहां दीवार लगाकर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गेट से लोग आसानी से मैदान में घुसकर पार्किंग कर लेते हैं। विश्वनाथ मंदिर और पुलिस थाना से होकर ही मैदान में मुख्य प्रवेश दिया जाएगा। आपने बात करी है, जिनसे फोन पर बात करी है, हाँ। उन्होंने कहा कि सजवान जी ने हमें कहा था। हाँ सजवान जी ना, हमने जी जी सजवान जी आपने कहा था। उसके बाद हाँ उसके बाद उन लड़कों को किसी फ़ोन किया तो मतलब हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने मशीनें दी थी जी। ये महेंद्र सिंह परमार हैं जिनकी मशीनें हैं, एक दो मशीन तो हमारी यहाँ की भी, इसकी जीरो वेस्ट की भी है। जियो गेट वॉल की तरफ से जो गेट है उसको बंद करने का है। हाँ उसको सर बंद करूँगा। उसमें फ़िलहाल मैं फौरी तौर पर कहता हूँ कि मैं उसमें कच्ची दीवार लगा के उसको बंद कर दूँगा फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ से बहुत ईजी एंट्री है और वहीं से गाड़ियाँ आती है, और जब गाड़ियाँ आती है तो रामलीला मैदान की स्थिति बहुत ख़राब रहती है। ये रामलीला मैदान की स्थिति का क्या अनुमान लगाएं, कब तक स्थिति बेहतर हो जाएगी? 3 महीने तक। 3 महीने। दरअसल अब तक रामलीला मैदान में पार्किंग से व्यापारियों के सामान के ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग कम खर्च में हो जाती थी। अब इस गेट के बंद होने के बाद अतिरिक्त दूरी के साथ भाड़ा भी बढ़ा कर देना होगा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ रामलीला मैदान ही नहीं, गंगोत्री एनएच पर भी वाहनों के आड़े तिरछे खड़े होने के कारण जाम लगता है और यात्रियों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि एनएच गंगोत्री पर नगर के अंदर सभी मोटर वर्कशॉप और वेल्डिंग कार्य करने वालों को ज्ञानसू के पास सिंचाई विभाग कार्यालय के पास निर्मित दुकानों में स्थापित किया जाएगा, जिसके बाद सड़क पर किसी भी व्यक्ति को काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। ये तो देखिए, आप किसी भी शहर में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो वर्कशॉप है और जो टायर वाले जो वो एक तरफ होते हैं, एकदम वो बीचों बीच नहीं होते। और हमारे शहर में जहाँ दो धामों को पड़ा हुआ है, गंगोत्री और यमुनोत्री, और एक ही सड़क है हमारे पास, मुख्य सड़क भटवाड़ी रोड, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और वहाँ पर अक्सर वर्कशॉप वाले, टायर वाले, वेल्डिंग वाले, इस टाइप के लोग हैं जिसके आगे दुकान की भीड़, मतलब गाड़ियाँ खड़ी होती है, उससे यात्रा बाधित हो जाती है। तो उन लोगों को हम वहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं ज्ञानसू में। तो वहाँ हम दुकानों को निर्माण कर रहे हैं, 18 दुकानों का। कितनी दुकानें वहाँ पे? 18 दुकानें, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा हमारा रामलीला मैदान है। उसमें हम 100 मीटर लंबाई में और 65 मीटर चौड़ाई में घास को लगाएंगे। और नालियाँ जो उसकी है वो हमने बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, उनको पहले सफाई करें, उसके बाद दुरुस्त करेंगे, उनको टूट फूटों को ठीक करेंगे ताकि पानी मैदान में न रुके। 2 काम हो जाएंगे। और 3 इसलिए हमने किनारे किनारे ज़मीन छोड़ी है
ताकि वो घास को हम सेव कर सकें। उस पर हम पूरी तरह से उसको कवर करेंगे घास को, ताकि वो 2-3 महीने 4-6 महीने रुक जाएगी। उसके बाद लोग उसमें यूज़ करेंगे पूरा घास का, फिर वो घास खत्म नहीं होगी। आपने कहा 2-3 तरह के टेंडर लगाए हैं, क्या क्या है वो टेंडर? उसमें 25 लाख का तो हमने घास लगाने किया, 8 लाख का हमने किया जो चारों तरफ से गेट है उनके रिपेयर करनी, उनको करना, उनके साथ एनिमल कैचमेंट यानी काउ कैचमेंट बनाना, ताकि उसमें सूअर और गाय, सूअर खासकर रोकना हमारा जरूरी है, क्योंकि वो फील्ड में बहुत बेइज्जती करते हैं, खोद देते हैं फील्ड को। तो सूअरों को रोकने के लिए और गायों को रोकने के लिए हमने एनिमल कैचमेंट चारों तरफ बनाने हैं। प्लानिंग क्या है कि किस तरह से, जैसे आपने कहा ना कि मतलब वो इलाका पैदल चलने में रखा जाएगा? हाँ, चारों तरफ जो से। कितना बड़ा एरिया है जो मतलब बंद रखेंगे, किस तरह से बंद रखेंगे? देखिए, हम 100 मीटर बाई 65 मीटर फुल कवर कर देंगे, उसको तो बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब उस पर बाढ़ लगा देंगे हम, जिसके अंदर घास उगेगी। उसके किनारे 35 मीटर बाई 50 मीटर हम पे ज़मीन बच रही है, चौड़ाई में 35 और लंबाई में 50 मीटर बच रही है। उसमें लोग तब तक पैदल चल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसका। तैयारियाँ हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन एक कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई जो होटल्स हैं चलते हैं, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, अल्टरनेट क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये रामलीला मैदान बचाओ संघर्ष समिति ने जो रामलीला मैदान में जितनी भी पार्किंग हो या ठेलियाँ हों, रेड़ियाँ हों, उनको यहाँ से हटाने का निर्णय लिया है। और इसमें जन समुदाय के सहयोग से यहाँ पर मैदान को साफ़ सफाई किया जा रहा है, और जिसमें कल से यहाँ पर खेल गतिविधियाँ भी शुरू होंगी। हमारा मानना है, क्योंकि हम खुद पर्यटन व्यवसायी हैं, यात्रा काल में भी बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचेंगी, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपके पास यहाँ पर जो भटवाड़ी रोड में टैक्सी स्टैंड है, उसके ऊपर भी कम से कम आधा किलोमीटर का पैच है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ये जियो ग्रिड का जो दीवार है, इसके पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। हमारे पास जोशियाड़ा का जो नदी के किनारे का एरिया है, इंद्रावती तक, कम से कम वहाँ पर 500 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। ज्ञानसू गैस गोदाम के नीचे भी कम से कम 300 से 400 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। केवल प्रशासन को मैनेजमेंट एक तरीका बनाना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा कि किस तरीके से पार्किंग शहर की समस्या का निदान करें, यही हमारा कहना है। जो झंडारोहण की बात चल रही थी रामलीला मैदान में, जी तय हो गया कब होगा, कौन करेगा? जी बिल्कुल, झंडारोहण तो ये ऐतिहासिक दिन होगा कल उत्तरकाशी के लिए। एक निश्चित समय पे लगभग 9 साढ़े 9 बजे का हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम है, जहाँ पर झंडारोहण होगा और खेल गतिविधियाँ शुरू होंगी। और ये एक दरअसल जो निविदा प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा समय लगता है, तो वो समय शायद से हो सकता है 1 माह, 2 माह, 3 माह में भी जा सकता है। हम और जो स्थिति इस मैदान की भी वर्तमान में 1 दिन पूर्व की अगर हम बात करें, 2 दिन पहले की बात करें, तो खेलने लायक नहीं थी। तो हम लोगों का जो प्रयास है, तो उसमें एक तो हम स्वतंत्रता दिवस को, जैसे देश पूरा स्वतंत्र हुआ था, वो तो मनाएंगे ही, साथ में हम ये मना रहे हैं कि खेल का जो रामलीला मैदान को जो आज़ादी मिली है, उसको हम मनाने के एक सांकेतिक रूप में, और उसमें थोड़ा सा हम एक सिंबॉलिक खेलों का थोड़ा सा हल्का सा एक आयोजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा मैदान तैयार करते हैं। दूसरा विषय ये था कि जो टेंडर प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए हम चाह रहे थे कि इसमें जो बच्चे हैं वो सुबह से खेलना आना शुरू करें। हम इसमें जो खेल मतलब जो प्रैक्टिस होती है या जो रनिंग होती है, जो भी चीज़ें फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वो अपना सब लोग खेलते रहे। तो उसकी स्थिति के लिए हम 2-4 महीने का वेट नहीं कर सकते। तो पालिका का अपना कार्य है, और हमें कोई अधिकार भी नहीं बनता कि हम उनको किसी कार्य के लिए हम जो आदेशित हैं हम नहीं कर सकते। उनकी जितना अपना बजट होगा। ये सवाल आ रहा था कि काम कौन कर रहा है, इसके लिए क्या कहना है? जो अभी वर्तमान में जो कार्य किया जा रहा है, वो इसमें जो रामलीला मैदान बचाओ संघर्ष समिति में जो हमारे महेंद्र परमार जी हैं, तो उनका अपना पूरा सहयोग है। उनके द्वारा हमें कहा गया था कि अपनी जितनी भी उनकी मशीनरी है वह अपना वो देंगे, और उन्होंने जो अपनी पूरी मशीनें जो है इसमें लगा रखी है, और जो है पूरा सुबह से शाम तक जो इसमें कार्य किया जा रहा है। ये 2-3 गाड़ियाँ खराब है यहाँ पर पड़ी, ये इसके हटने के है? इसमें पालिका की एक सिटी बस है जिसको हम दानव कहते हैं, बहुत से लाखों का बजट खा गई थी। और दूसरी जो 2 गाड़ियाँ हैं, ये सचल वाहन जिला चिकित्सालय विभाग के, हमने उनको भी सूचित किया था, और हम चाह रहे हैं कि यह तुरंत जो है हट जाए, क्योंकि सालों से ये कोने में पड़ी थी, इसीलिए हम लोग उनको बीच में खींचा है, ताकि इसको जो है जहाँ भी खाली जगह नगर के अंदर है, आप इसको वहाँ डंप कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है अशोभनीय इस मैदान के बीच में लग रही है। झंडारोहण होगा इसमें, कौन करेगा रामलीला मैदान में? हम लोग जो हमारे विचार था कि हम सभी जितने संघर्ष समिति में लोग जुड़े हुए हैं, आम जनमानस है, हम चाह रहे थे कि हमारे बीच में कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई पूर्व खिलाड़ी या इस तरीके से हम एक आयोजन करना चाह रहे थे। पर इसमें अभी थोड़ा सा झंडारोहण को लेकर जो है पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि इसमें जो है वो हमें अभी सूचित करेंगे कि क्या हम झंडारोहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका नियम तो अभी हम इतना ज़्यादा इतना डीप हमें नॉलेज नहीं है कि क्या हमें से अधिकार है या नहीं। हम तो एक स्वतंत्र उसमें जो है एक अच्छे उसमें वो कर रहे थे, पर अभी उन्होंने हमें कहा है कि झंडारोहण के लिए जो है वो अपनी एक बैठक करेंगे, उसके बाद हमें शायद सूचित करेंगे।
अच्छा, एक और जो आ रही जैसे होटलियर्स यहाँ पर हैं, एक वर्ग ऐसा है जिनके यात्रा के टाइम पे पार्किंग होती है, वो कह रहे हैं कि ठीक है रामलीला मैदान खेल का है, हाँ। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। जिस तरह से कहा जा रहा है ठेली वालों के लिए पहले व्यवस्था करो, तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो कोई सुझाव है, कहाँ हो सकता है? दो चीज़ें हैं, जैसे हम सबसे पहले इनकी ठेली रेडी वालों की बात करते हैं। भारत सरकार की स्कीम भी होती है कि जो गरीब तबका है, जो इस तरीके से कार्य करता है, इनके लिए हमारा सुझाव है कि जैसे हमारे पास जियो ग्रिड वॉल के सामने जो खाली स्पेस है, जहाँ पर साइकिल चेन वगैरह लगी है, वहाँ पर कुछ इस जगह का इस्तेमाल नहीं होता है, उस पर फैब्रिकेटेड शॉप बनाई जा सकती है। या पालिका कहीं पर भी अगर इनके लिए खाली जगह पे फैब्रिकेट दुकान बनाती है, ये 15-20 लोग जो भी हैं, यहाँ उनको एक मुश्त रकम भी देंगे। अगर 2 लाख रुपए भी आप हर व्यक्ति से लेते हैं, तो अगर माना 20 दुकान, तो 40 लाख रुपए पालिका पे एक मुश्त रकम आती है, साथ में किराया जो है तय हो जाता है। तो इसमें चेयरमैन साहब ने भी जो है कहा था कि वो जैसे देहरादून में 6 नंबर पुलिया पे इस तरीके से छोटे-छोटे वो बने, इस पर अभी वो प्रयास करेंगे। हमने उनको सुझाव दिया है। साथ में जो वाहनों की एक बात आ रही कि जब भी यात्रा सीजन होगा तो बहुत समस्याएं भी आ सकती है। तो हमने जितना आकलन किया है, तामाखानी से लेकर लक्षेश्वर के श्रीनिवास होटल के पास तक, इसके बीच में होटलों की अपनी पार्किंग नहीं है। तो इसका एक अच्छा सुझाव है कि जो हमारे पास 11 जगह जो प्रशासन ने चिन्हित करी है, उन्हीं जगहों में से जो है, अगर इन जगहों पर बस लगती है, माना किसी एक होटल पे 2 बस लगती है, वहाँ आए, अपने पैसेंजर उतारे और वापस बस जो है जोशियाड़ा चले गई या ज्ञानसू के नीचे जहाँ पे वो स्थित जगह है वहाँ पे चलेगी। जरूरी नहीं कि उस बस वाले को यहाँ पर बस लगाकर जो है मैदान में आना है, वो वापस ज्ञानसू भी जा सकता है। 1-2 किलोमीटर तो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। ये स्थिति और ये ऐसी व्यवस्था हर जनपदों में बनी होती है।